एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं फ़नी मोमेंट्स पार्ट 4 और ये हिंदी में टाइटल है। सो देख लेते हैं ये वीडियो, यकीनन अच्छी लगेगी क्योंकि बहुत सारी हम टॉपिक सीरियस भी लेकर आते हैं, तो कुछ कॉमेडी वीडियोस भी होनी चाहिए। सो मैंने सोचा कि थोड़ी फ़नी मोमेंट्स जो हैं मुझे दिखने में तो अच्छी लग रही है, सो आपके साथ देखती हूँ। बिना देरी के चलते फिर हम वीडियो की तरफ फिर बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा यही प्रयास रहता है कि बीच बीच में कुछ ऐसी वीडियोस लाई जाएं जो उन सभी लोगों को हंसा सके जो अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में काफी बिजी रहते हैं और हंसने के लिए उनके पास समय नहीं रहता, ताकि हमारी वीडियो के माध्यम से वो अपने सारे दुखों को भूलकर कुछ क्षण के लिए मुस्कुरा दें। और अब आप देखिए फनी मोमेंट्स रिकॉर्डेड ऑन कैमरा पार्ट 4। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना। निश्चित रूप से आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने सिर पर चश्मा लगाकर भूल जाते हैं और फिर उसे ढूंढ नहीं पाते, या फिर कुछ जनाब तो ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अपना मोबाइल ढूंढे नहीं मिलता। लेकिन अब आप एक ऐसे ही पिता से मिलने वाले हैं जो सुर्खियों में अपने बेवकूफी की वजह से आ गए। चीन में एक पिता उस समय सीसीटीवी में कैद हुआ जब वो मोबाइल में निगाहें गड़ाए बच्चे को छाती पर लटका स्ट्रोलर को ऐसे हिलाते दिखे जैसे बच्चा उसमें आराम फरमा रहा हो। लेकिन मोबाइल से फुर्सत मिलते ही जैसे ही पिता ने स्ट्रोलर पर अपनी नजर मारी तो उसके सिट्टे बिट्टे गुम हो गई, क्योंकि स्ट्रोलर से बच्चा गायब था। तुरंत इधर उधर नजरें दौड़ानी शुरू की, लेकिन बच्चे का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन तभी उसने मुंह नीचे किया तो बच्चा छाती से लटका देख पिता की सांस में सांस आई और वो खुशी से बच्चों को थपथपाने लगा। वो तो शुक्र है कि बच्चा पीठ पर नहीं था, वरना उसे ढूंढने में बिल्कुल पुलिस की मदद लेनी पड़ती। खैर, कभी आपके साथ ऐसा भूलने वाला कोई इंसिडेंट हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। कल्पना कीजिए कि आप मोबाइल में इतना खो गए कि आपको एहसास ही ना हो कि आपके बगल में डकैती हो रही है। ऐसा ही कुछ नोवा सेराना ब्राजील के एक बार में हुआ। बियर के 2 घूंट मारकर जनाब मोबाइल में इतने खो गए कि हथियारबंद डकैत अंदर आया, सबको जमीन पर लेटने को बोल काउंटर से रुपए चोरी करके वापस बाइक पर बैठकर चला भी गया। लेकिन इन्हें भनक भी नहीं लगी। कुछ देर बाद शायद जब इनके कैंडी क्रश का लेवल पार हुआ तो सबको जमीन पर लेटा देख इनकी हंसी छूट गई। लेकिन जब इन्हें पता चला कि यहाँ इतना कुछ हो गया तो इनकी भी हवा टाइट हो गई थी। कोरोना जब दुनिया भर में चरम पर था तो दुकानों और सुपरमार्केट्स में जाने पर पहले टेम्परेचर नापा जा रहा था, फिर हाथ सैनिटाइज करवाए जाते थे, तभी अंदर एंट्री होती थी। ऐसा ही कुछ मई 2020 के दौरान थाईलैंड के 7-Eleven नाम के ग्रोसरी स्टोर में हुआ, जब एक एम्प्लॉय बार बार एक ही काम को करने में कंफ्यूज हो गई और ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करवाने की बजाय सैनिटाइजर को थर्मल स्कैनर समझकर ग्राहक की आंख पर ही स्प्रे कर डाला। खैर, इस एम्प्लॉय की और आंख सैनिटाइज करवा चुकी महिला की तो हालत खराब थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस क्लिप ने लोगों को बड़ा हंसाया। 1 फरवरी 2019 को बजट पेश हुआ। बजट वाले दिन हर कोई टीवी पर नजरें गड़ाए बैठा था। ये जानना चाह रहा था कि उनके लिए मोदी सरकार क्या ला रही है। मंत्री जयंत सिन्हा ने मीडिया से बात की। वो बहुत गंभीरता से बजट पर बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उनकी सरकार ने हर साल की तरह इस साल भी तगड़ा बजट निकाला है। रिपोर्टर उनकी बाइट रिकॉर्ड कर रहा था, तभी जयंत सिन्हा के पीछे खड़ी लड़की ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बजट जैसे गंभीर माहौल के बीच उसने कैमरे की तरफ देखकर जीभ चिढ़ानी शुरू कर दी और ये कारनामा लड़की ने कई बार किया, मानो बजट को चिढ़ा रही है। विदाई के समय अपनों से दूर जाने का गम दुल्हन को माँ बाप संग रुला ही देता है। लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन की विदाई तो हो रही है, लेकिन माँ को रोता देख दुल्हन की रुलाई नहीं हंसी छूट जाती है और वो माँ के गाल पर हाथ फेर कर हंसते हुए कहती है, अरे मैया। इसके बाद लोग उसे झूठ में ही रोने को कहते हैं, फिर दुल्हन दिखावे के लिए रोने लगती है।
माँ किधर है? हाय अरे अरे मैया, अरे वैसे रोते ना थोड़ा सा। हाँ, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए। आजकल कितनी बेकार होती है यार। मम्मी जहांगीरपुरी में रहती। हिंदू धर्म में प्रकृति की पूजा का रिवाज है, लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित एक मंदिर का वीडियो लोगों को हंसने पर मजबूर कर गया। इस मंदिर के पास पहले कोई कूड़ेदान नहीं था, लोग जहां तहां कूड़ा फेंक देते थे। इसके बाद मंदिर परिसर में डस्टबिन रखा गया। डस्टबिन को कंगारू का रूप दिया गया ताकि वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। हालांकि इसका असर उल्टा पड़ गया। कुछ भोले भाले ग्रामीण महिलाएं आकर्षित तो जरूर हुई, लेकिन कूड़ा फेंकने को लेकर नहीं, बल्कि उन्होंने डस्टबिन को भगवान का एक रूप मानकर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बच्चे अपने मासूमियत से किसी का भी दिल जीत लेते हैं, वहीं कई बार उनकी नासमझी बड़ों को भी पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देती है। ऐसे एक मासूम बच्चे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसके बारे में सुनकर आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो में दिखाई दे रही बच्ची अपने पति के पास जाने के लिए फूट फूट कर रो रही है। वहीं घर की महिलाएं उसे समझाती है कि बच्चों के पति नहीं होते। बच्ची की मासूमियत देख आप भी खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाएंगे। किसके पास जाना? पति कौन होता है? मामा। मामा थोड़ी ना होता है। मामा मामी के पति हैं, पापा मम्मी के पति हैं, नाना नानी के पति हैं। समझे? मेरा पति कौन है? वो कहीं खेल रहा होगा बेटा, अभी नहीं मिलेगा वो। वो बच्चों के पति नहीं होते हैं बेटा, बच्चों के पति नहीं होते हैं। जब बड़ी हो जाते हैं तब होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं। ठीक है, बच्चों के तो भाई बहन होते हैं सिर्फ, बच्चों के पति थोड़े होते हैं। और मेरे पति अप्रैल 2016 में चीन के एक चिड़ियाघर में आम दिनों जैसा माहौल था। लोग जानवरों को खिलाते हुए तस्वीरें ले रहे थे और उस मोमेंट को यादगार बना रहे थे। तभी लड़कियों के एक ग्रुप का ध्यान पेड़ के पीछे छुपे बंदर पर जाता है, जिसे लड़की द्वारा कुछ मूंगफली का लालच देकर पास बुलाया जाता है, लेकिन वो डर कर भाग जाता है। तभी पीछे से दनदनाता हुआ एक बंदर आता है। पहले एक हाथ से मूंगफली खाता है और दूसरे हाथ में मौजूद मोबाइल लेकर भाग जाता है। बेचारी लड़की बस चिल्लाती रह जाती है। वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के द्वारा आप घर बैठे एक नई दुनिया की सैर कर सकते हैं। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, उनके लिए सरल शब्दों में ये असल सा लगने वाला एक ऐसा अनुभव है जो हकीकत में मौजूद नहीं है। ऐसा ही कुछ फील किया दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने जब उसने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई करने की सोची। वो मुश्किल से ही वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो कई 100 फुट ऊंची बिल्डिंग पर लगे प्लैंक पर चल रही है। VR हेडसेट में सब इतना असल था कि महिला नीचे देख घबरा कर चिल्लाने लगी और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं बच्चे व अन्य लोग उसे देखकर ठहाके मार रहे थे। अब नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो। चुनाव नतीजों में हारने वाले उम्मीदवारों का दुखी होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के दौरान पंजाब की जालंधर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े प्रत्याशी नीटू शटरावाला के साथ हुआ, जो कैमरे पर ही बिलख कर रो पड़े। खैर, उनके लिए दुख की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उन्हें केवल 5 ही वोट मिले, जबकि खुद उनके घर में 9 लोग वोट डालने वाले मौजूद थे। जब रिपोर्टर ने पूछा क्या आपको घर वालों ने ही वोट नहीं दिया, तो बात को घुमाते हुए कहने लगे कि मेरे साथ बेईमानी हुई है। हालांकि बाद में पता चला कि नीटू ने हार पहले ही मान ली थी और काउंटिंग सेंटर में ही रो पड़े, जबकि दिन खत्म होने तक उन्हें 856 वोट मिल चुके थे। वीडियो ने लोगों को खूब हंसाया। खैर, जो भी हो, नीटू शटरावाला वायरल सेंसेशन बन गए और यूट्यूब पर खुद उनका एक बेहतरीन चैनल है। शटरावाला आजाद उम्मीदवार ने ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 9 ਵੋਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਪਈਆਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੱਗਦਾ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
नए मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद पुलिस और आम लोगों के बीच लगातार तकरार की खबरें आ रही थी। भारी भरकम जुर्माने से बचने के लिए लोग पुलिस वालों से भी भिड़ने से गुरेज नहीं कर रहे थे। ऐसी ही एक घटना राजधानी दिल्ली से सामने आई, जब ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस वालों ने एक लड़की को चालान के लिए रोका, तो वो इस कदर भड़क गई कि पुलिस वालों को हेलमेट से मारने से लेकर ऐसी ऐसी धमकी देने लगी कि सोशल मीडिया पर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। कभी लड़की के हाथ कम कपाने लगते तो कभी वो मम्मी को बुलाने की धमकी देती। लड़की के इस अनोखे अंदाज को देखकर पुलिस वालों ने उसे हिदायत देकर छोड़ दिया। वैसे यहाँ कोई लड़का होता ना तो पुलिस वाले लपड़िया झपड़िया कर उसका आमचूर बना देते। खैर, आप भी सुनिए इस अनोखी बहस के कुछ अंश। लड़की होने का फायदा। मार दो, मारो मारो मारो, मम्मी को फोन कर रही मैं करो करो, जाने दो। कोई बात नहीं, आपने गलती की, उसका चालान कर रहे हैं। करो, लेकर मत जाना, बहुत दिक्कत है मेरा, लेकर मत जाना, सुन लो, लेकर मत जाना, ड्रामा मत करो। मेरी पूरी बॉडी कब पहले सुन लो, एक मिनट रुक जाओ, इसको बंद कर दो। इसको ऐसे थोड़ा है कि जो आप चाहोगे वही होगा। खबर आप गलती कर रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो आप? मेरी बॉडी कब कपा रहे हैं? हाँ, बंद कर रहे हैं। मैंने कुछ रूल को नहीं तोड़ा। आपने मोबाइल यूज किया मैंने हाथ में। हाँ गाइज, ये वीडियो है जिसमें लड़की वाला बड़ा फनी पार्ट रहा, क्योंकि एक तो लड़कियां गलतियां करती हैं, ऊपर से फिर लड़ाई करके और बहस करके और चिल्लाकर जो है वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करती हैं। तो ये बात तो आजकल बहुत कॉमन सी है और मुझे हंसी आती है उन लड़कियों पर भी जो इस तरह की हरकतें करती हैं और फिर रोना धोना भी करती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन ये तो खैर लड़कियाँ अगर ऐसा नहीं करेंगी तो फिर कौन करेंगे, कॉमन सेंस की बात है। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि वाकई में अगर लड़का होता तो उसको तो वो बख्शते भी नहीं, उसका तो चूर बना देते, आम चूर। लेकिन क्योंकि लड़की थी तो बच गई, और लड़की होने का यही फ़ायदा होता है, गलती भी करो और बच भी जाओ। लेकिन बच्ची से मुझे एक लड़की से बच्ची याद आई, वो पति वाली, कि मेरा पति कहाँ है। इतना क्यूट लग रही थी और छोटी सी। अच्छा, बच्चे वाकई में मासूम होते हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो बड़ी हो जाएगी उसके घर वाले उसको बताएंगे कि बेटा आप इस तरह बोला करती थी, या ये वाली वीडियो वो अगर देखेंगी, शी इज़ वेरी लकी कि यार वो इस तरह की छोटी छोटी हरकतें की, उसकी मम्मी ने इसको रिकॉर्ड कर लिया और अब वही वीडियो जो है वो बड़ी होकर देखेगी तो कितना उसके लिए एक अच्छी मेमोरीज रहेंगी। खैर हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, जब हम छोटे थे हम लोगों ने भी बहुत सारी हरकतें की होंगी, छोटी छोटी सी गंदी सी मस्तियों वाली। लेकिन हमारी उस टाइम पर इतना किसी ने वीडियोस को फोकस किया नहीं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे। आज के दौर में तो मतलब हैं माशाल्लाह, मम्मी हैं और बाबा भी सिंपल बहुत थे, लेकिन उन लोगों को तो टच के अलावा उन्होंने कभी कुछ यूज़ ही नहीं किया। टच नहीं, बटनों वाला मोबाइल जो है वही यूज़ किया, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं किया। नोकिया का किया था। तो अब जो है अब तो आईफोन आ गए हैं भाई, लोग तो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, सैमसंग को भी इतना कोई नहीं पूछता। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस तरह की मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और वो बच्ची बहुत क्यूट थी और जिस तरह रो रही थी ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, मासूम सी। इसके अलावा वैसे तो ओवरऑल सारी ही वीडियोस बहुत अच्छी थी। वो वोट वाला मुझे बड़ा फ़नी लगा, वोट वाले में जिसमें उसका ना 5, मतलब सोचो यार, अगर घर के 9 लोग भी इसको वोट देते एटलीस्ट 9 वोट की वैल्यू होती, लेकिन 9 लोग और 5 वोट मिले, मतलब कि घर के सारे लोग भी इसके साथ एग्री नहीं है। तो ये एक वाकई में ही फ़नी चीज़ भी हो गई और सोचो उस आदमी पे क्या गुजर रही होगी सीरियसली। बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, काफ़ी फ़नी रही और वो बच्चे वाला पार्ट भी बहुत ज़बरदस्त रहा, जो मतलब बच्चे को रखा हुआ है, फ़ोन यूज़ कर रहा है और बाद में देखा तो वो ढूंढने लग गया। अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ, कोई भी चीज़ रखी हुई होती है हम भूल जाते हैं, या हम अपने हाथों से रख के हम पागल, हाथों में हमारी कोई चीज़ होती है और हम ढूंढ रहे होते हैं पागलों की तरह, जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन बाद में फिर मिलती है तो हंसी भी आती है, यार ये मेरे साथ हुआ क्या है। और क्योंकि हम एक चीज़ में इतना खोए हुए होते हैं ना, हमें आइडिया भी नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। और एक और मुझे अच्छा लगा था, और वो उसमें क्या कर रहे थे उसमें,
यार वो खैर मेरे माइंड से निकल गया। लेकिन यह है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया देखकर। यकीनन आपको भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय।